मैम साहब आप वहीं रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। मार 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 मार, इसी में बंदा, इसी में पीछे पीछे हेलो? पीछे मार 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 हेलो? मार बंदा इसी में, मार मार मार। कोई है क्या? हाँ बोल अंधी, क्या है? भैया मुझे सड़क पार करा दो। अभी मैं बिजी हूँ, कुछ देर रुक फिर करा दूंगा। भैया मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुझसे बोला 2 मिनट रुक, मैं भी फ्री फायर खेल रहा हूँ। भैया प्लीज मुझे जल्दी से रोड पार करा दो। अच्छा ये ले। ये अंधे बहरे भी मुझे ही परेशान करेंगे। भैया अब तो बहुत देर हो गई, अब तो रोड पार करवा दो। चल तो फिर। मैम साहब जल्दी हटिए, गाड़ी आ रही है। मैडम जल्दी हटिए, ये गाड़ी आ गई। मैम साहब वो आदमी कौन था, वो आपको मरने के लिए बीच सड़क पर छोड़ गया? पता नहीं भैया, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मैम साहब आपको दिखाई नहीं देता? आपके साथ कुछ हुआ था या बचपन से ही ऐसी थी? नहीं भैया, मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैंने अपने माता पिता और अपनी आंखों को खो दिया। मैम साहब आपके साथ क्या हुआ, आप अपना छोटा भाई समझकर मुझे सब कुछ बता दो। मुझसे जो होगा मैं आपके लिए करूँगा। थैंक यू भैया। आज से पहले मेरा किसी ने दुख दर्द बांटने की कोशिश नहीं की। तुम पहले इंसान हो जो मेरा दुख दर्द बांटना चाहते हो, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ यूपीएससी की कोचिंग बीच में ही छोड़कर लौट रही थी। रुक, बाहर निकल क्या? हाँ भाई, तूने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए लिए थे, उनका टाइम पूरा हो चुका है, देने नहीं है तुझे क्या? साहब मैं कुछ दिनों में व्यवस्था कर दूंगा, घर में कुछ परेशान हूँ, इसलिए अपनी बेटी को कोचिंग के बीच में सही लाना पड़ रहा है। वो सब हम नहीं जानते, हमें हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। साहब मैं आपके पैसे कहाँ से दूँ, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तेरे पैसे देने का टाइम खत्म हो गया है, अब तेरे मरने का समय आ गया है। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर तू चाहता तो हमारे पैसे दे देता, क्योंकि तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तू 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहा है और अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई करा रहा है, लेकिन तेरे पास हमारे पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। साहब मैं ये गाड़ी तो मांग कर लेकर आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। माना तेरे पास हमें पैसे देने के लिए नहीं है, लेकिन तेरी बेटी तो है। क्या मतलब साहब? आप मेरी बेटी पर गलत नजर मत डालो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा बे? हमें धमकी देता है? पकड़ लो इसको। भाग जा बेटी भाग जा, तेरी इज्जत खतरे में, भाग जा बेटा। ठोक दो इसको। आगे पकड़ो इसको। अबे कहाँ गई? भाई यहीं होगी साली। हाँ भाई यहीं होगी, यहाँ के सिवा कहाँ जाएगी? तुम दोनों इधर ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। अरे वो मिली क्या? नहीं भाई हम ढूंढ रहे हैं, यहीं कहीं होगी। अरे भाई यहाँ से वो इतनी जल्दी कहीं नहीं जा सकती, यहीं कहीं होगी, ढूंढते हैं अभी। हे भगवान प्लीज मुझे बचा लो, आज पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान अब इस टाइम किसका फोन आ गया? देखो झाड़ी से फोन की आवाज आ रही है, चलो उधर देखते हैं।
पकड़ो इसको। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। छोड़ देंगे, पहले हमारे मन की शांति तो पूरी हो जाने दो। मुझे तुम सबके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं तुम सबकी ना पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अरे पकड़ो इसको, कहीं ये सही में पुलिस के पास ना पहुंच जाए। भाई अब इसका क्या करें? इसका भी इलाज है मेरे पास, अंधा कर दो इसे। प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, अगर ये मेरे साथ हो गई मैं दुनिया को नहीं देख पाऊंगी। प्लीज मुझे आगे बहुत कुछ करना है, प्लीज मुझे जाने दो। भाई हमें इस लड़की की बातों में नहीं आना है। ठीक है, कर दो इसको अंधी। मैम साहब, आपके साथ ये अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। मैम साहब, मैं आपकी मदद करूंगा, आप इस दुनिया में कुछ करना चाहती हो तो। अब तो भैया मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी बेकार हो चुकी है और मैंने अपनी आंखें भी खो दी हैं। भला इस दुनिया में मेरा क्या हो सकता है? मेरा जीवन शायद मेरे काम ना आए, लेकिन किसी के काम तो आएगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, बस आप कल सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाना। पता नहीं यार, मुझे अपनी आंखें किसने दी और मैं ये कैसे देख रही हूँ। पता नहीं कौन है वो महान इंसान। क्या बे चोर, दुकान में धंसने की हिम्मत क्या था की? मुझे माफ कर दो साहब, मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैं आपकी दुकान में कब घुस गया। लगता है कुछ चोर है। अंकल 2 चप्पल और खींच के मारो इसे। हो सकता है अंधे होने का नाटक कर रहा हो और चोरी के इरादे से अंदर घुस रहा हो। अरे बेटा, चोर आजकल नए नए तरीके अपनाते हैं चोरी करने के लिए। अरे सुनो, ये बच्चा अंधा लगता है, चलो इसके पास चलते हैं और इससे मजे लेते हैं। और वे अंधे, क्या हाल चाल है तेरे? मजे ले रहा है नहीं ले रहा है? हाँ साहब, कौन? साहब प्लीज़ मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो तुझे बहुत तेज भूख लगी है और कुछ खाने के लिए चाहिए तुझे? जी हाँ साहब। ये ले, ये प्रसाद है, इसको खा ले। साहब, ये आपने मुझे क्या खिला दिया? तेरे जैसे अंधे बैरों के साथ में ऐसे ही होना चाहिए। साहब, मैं देख नहीं सकता तो आप इसका नाजायज फायदा तो मत उठाओ। अबे तू देख नहीं सकता तो इसमें हमारी क्या गलती है? तेरे जैसे लोग हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। साहब, मैंने किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ली और आप मेरा इस तरह मजाक उड़ा रहे हो। अबे मूर्ख है तू, और तेरी उम्र ही क्या है जो तूने किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपने जीवन को अंधकार में ढकेल दिया? नहीं साहब, इंसानियत भी तो कुछ होती है। अबे इंसानियत दिखाने के चक्कर में तूने अपना ये हाल कर लिया। जिसको तूने नई जिंदगी दी है उसको क्या देख सकेगा तू या पहचान लेगा तू? नहीं साहब। तो फिर तू सबसे बड़ा मूर्ख है। हम मजाक तेरे अंधेपन का नहीं, तेरी इस मूर्खता का उड़ा रहे हैं। इसका जिम्मेदार तो खुद है। तूने अपनी मजाक बनवाने के लिए ये सब कांड किया है। चलो चलते हैं। काम का कितना प्रेशर हो गया है ना। साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। साहब, मैं अंधा हूँ, मुझ पर कुछ दया कर दो। अबे चला जाए यहाँ से, वैसे भी मैं कुछ जरूरी काम से खड़ी हूँ। मैम साहब, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, उस पर तो तरस खाइए। तो तू ऐसे नहीं जाएगा, चल निकल यहाँ से। पता नहीं अंधे धुंधे कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने को। जल्दी निकल जा या मार खाएगा। अरे तमीज से चले, तमीज से। पता नहीं बेचारा कौन था, इसी लड़की की ज़िंदगी बनाने के लिए उसने अपनी आंखें कुर्बान कर दी। इसने तो अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया।
क्या ये वही बच्चा तो नहीं था जिसने मुझे अपनी आंखें दी थी? ड्राइवर, तुम जल्दी गाड़ी बैक करो, उसी लड़के का पीछा करो जो अभी यहीं पे था। मैम साहब बहुत समय हो चुका है मगर वो बच्चा यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो उसे, उसका मेरे लिए मिलना बहुत जरूरी है, वो यहीं कहीं होगा। मैम साहब रात होने वाली है, हम उसे फिर कभी ढूंढेंगे, चलो। नहीं, उस लड़के का मेरे लिए मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं पता उस लड़के ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस पद पे भी हूँ, मैं उसी की वजह से हूँ। तो चलो, वो है, जल्दी चलो। आज संडे का खेल ही खत्म कर देता हूँ। इस संडे को इस अंधकार से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे तू तो अंधी हो गई थी। हाँ, लेकिन भगवान ने तुझे तेरी गुनाहों की सजा देने के लिए मुझे दोबारा आंखें वापस दे दी। नहीं, भगवान ने तुझे मानने का हमें एक और अवसर दिया है। छोटू, तू ठीक तो है ना? तूने मुझे पहचाना? मैम साहब मैं तो अंधा हूँ, मैं देखूंगा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? छोटू, मैं वही हूँ जिसे तूने अपनी आंखें दी थी। लेकिन आपकी आवाज़ से लगता है कि मैं आपसे कुछ देर पहले मिला था, तब आपने मुझे धकेल कर भगा दिया था। छोटू, मुझे माफ कर दे, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे नहीं पहचान पाई थी। छोटू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझे पहले भी नहीं पहचान पाई जब तुझे दुकानदार मार रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? क्या यही इंसानियत है? नहीं, जब तू ठीक था तब मैं तुझे ना देख सकी। जब मैं ठीक हुई तो तेरी आंखें चली गईं। ना मैं तुझे पहचान पाई, ना ही तू मुझे देख सकता। ये सब अनजाने में हुआ है मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, अब तुम रोवो मत, मेरी आंखों से तुम्हारा सपना पूरा हुआ। ठीक है, अब तुम रोवो मत, मेरी आंखों से तुम्हारा सपना पूरा हुआ। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज से तू मेरे साथ ही रहेगा और मैं ही तेरी परवरिश करूंगी और इन तीनों को इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। ड्राइवर, पुलिस को फोन लगाओ और गिरफ्तार करवाओ इन्हें। ठीक है मैडम। हे भगवान, मुझसे अनजाने में कैसा पाप हो गया। जिसने मुझे अपनी आंखों की रोशनी दी, मैंने उसी के साथ गलत किया। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था और आज मैं इसी की वजह से यहाँ पर हूँ। रो मत दीदी, आपने वक्त पर आकर मेरी जान तो बचा ली। ठीक है छोटू, अब हम घर चलते हैं।